एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ ओआईसी का मीटिंग चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जहां तुर्की को मजा चखा दिया भारत ने, तो वहीं दूसरी तरफ अब अक्साई चीन का मुद्दा खुलेआम उठा। चीनी विदेश मंत्री के भारत आने के पहले अक्साई चीन का मुद्दा गर्म हो गया है। क्या भारत लेगा अक्साई चीन? क्या हुआ है, क्यों अचानक से पीओके के साथ साथ अक्साई चीन का मुद्दा गरमाया? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त भारत ऐसे मोड में है कि जो जैसी भाषा समझता है उसको वैसी ही भाषा समझाने को भारत तैयार है। कश्मीर मामले को लेकर तुर्की के साथ साथ चीन ने भी एक ऐसा बयान दिया जिसे भारत ने आधिकारिक तौर पर नकारा। चीन ने भी कहा कि हाँ, कश्मीर में कुछ तो चल रहा है, इतने मुस्लिम देश कह रहे हैं तो हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद भारत ने तुरंत लताड़ लगाई चीन को और ये कहा कि इस मुद्दे की समझ न हो उसमें किसी को पड़ना नहीं चाहिए और किसी के आंतरिक मामले में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। वैसे देखिए, भारत कभी भी शिनजियांग को लेकर या चीन के किसी आंतरिक मुद्दे को लेकर कुछ भी नहीं कहता है, सिवाय एक तिब्बत को आप छोड़ दीजिए तो भारत का आधिकारिक बयान तिब्बत की तरफ कभी नहीं जाता है। लेकिन हाँ, भारत ने तिब्बतियों को एक शरण दिया हुआ है, रिफ्यूजी के तौर पर अपने देश में जगह दी हुई है, खास करके दलाई लामा को सर्वोच्च स्थान दिया है। उसे देखकर चीन जलता भुनता जरूर है, पर आधिकारिक रूप से जिस तरीके से चीनी विदेश मंत्री ने कह दिया वैसा भारत ने कभी नहीं किया है चीन के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन, भले डायरेक्ट तौर पर करे, जैसे कि ताइवान के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया है और भी चीजें करना शुरू कर दिया है। पर जो बहुत ज्यादा फुदक रहे थे तुर्की और चीन दोनों की क्लास भारत ने इस मीटिंग के बाद लगानी शुरू की। अब जो तुर्की और ग्रीस है इसे तो आप जानते ही हैं, इसके हालात भी कुछ वैसे ही हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के हैं। दोनों को जलीय क्षेत्र को लेकर एक दूसरे के साथ झगड़ा है। दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में अपने जहाजों को घुसाते रखते हैं, दावा करते रहते हैं, झड़पें होती रहती है। को बता दें, जो ओटोमन साम्राज्य का अपना देख रहे हैं अर्दोगन, उसी ओटोमन साम्राज्य से ग्रीस टूट कर बना हुआ है और जब से टूट कर बना हुआ है तब से दोनों ही देश में काफी समय से जंग चला है, यानी इतिहास पुराना है दुश्मनी का। ये जो पानी का क्षेत्र है दोनों के बीच में और छोटे छोटे आइलैंड है, उसको लेकर लड़ाइयाँ चलती रहती है और ये लंबी लड़ाई है। अब ग्रीस कई बार ये चीज दिखला चुका है कि वो भारत का साथ चाहता है तुर्की के खिलाफ, यहाँ तक कि रिश्तों को सैन्य स्तर पर ले जाने की भी बातचीत हो रही। भारत और ग्रीस दोनों की सेनाएं युद्धाभ्यास करें, रिश्ते और मजबूत हो। मतलब तुर्की के खिलाफ साधारण भाषा में कहें तो ग्रीस को चाहिए भारत की तरफ से सैन्य मदद। अब दोनों के रिश्ते कैसे बदल रहे हैं वो देखिए आप। ग्रीस के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं, 2 दिन की अपनी यात्रा पे भारत पहुंचे हैं। अब तुर्की विदेश मंत्री ने आते ही इस बात का संदेश दे दिया कि वो चाहते हैं कि भारतीय पीएम और ग्रीस के राष्ट्राध्यक्ष भी आपस में मिले और रिश्तों को बेहतर करें और भी ज्यादा अच्छा करें। वैसे आपको बता दें क्या हुआ, जैसे ये आए भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके उनका स्वागत किया और मजे की बात तब हो गई जब तुर्की में जो एम्बेसी है उसने ग्रीस के एम्बेसडर के वहां जाने को लेकर ट्वीट कर दिया। यानी तुर्की में बैठे लोगों ने ग्रीस की मीटिंग को खिलाया कि किस तरीके से तुम अगर पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हो तो हम भी ग्रीस के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, जैसे को तैसा करने के मोड पे हम लोग चल रहे हैं। एम्बेसी एक बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए अगर तुर्की की एम्बेसी भारतीय एम्बेसी के इस ट्वीट को रीट्वीट करती है तो इसका मतलब बहुत बड़ा है। कई चीजें ऐसी होती है जो छिपित तौर पर संदेश के रूप में दी जाती है कि देखो तुम हमारे दुश्मन से मिल रहे हो तो हम भी तुम्हारे दुश्मन से मिल रहे हैं। खैर ये बात तो थी तुर्की की, लेकिन अब अक्साई चीन का मुद्दा गरमा गया है और ये अक्साई चीन का मुद्दा सीधे यूएनएससी में गरमाया है। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि चीन आजकल भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। पहले तो ओआईसी की इस्लामोफोबिया दिवस का प्रस्ताव था, उसको स्पॉन्सर करा, उसको साथ दिया और ये इस्लामोफोबिया दिवस के लिए अप्रूवल भी ले लिया। पर सिर्फ यही नहीं रुका, फिर ओआईसी की मीटिंग में चीनी विदेश मंत्री पहुंच जाते हैं, वहाँ भी नहीं रुका। चीनी विदेश मंत्री ने फिर बयान भी दे दिया, कश्मीर के मामले में बयान दिया, लेकिन तुर्की ने जो उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठाया था उसके बारे में चुप्पी साध लिया। थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया मीटिंग में, लेकिन उसके बारे में बयान नहीं दिया। यहाँ
वहाँ तो जो लिख पढ़ कर गया था कि उसे भारत के खिलाफ देना है बयान, भारत को दिखाना है कि हम कश्मीर मुद्दे को उठा लेंगे अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो। अब कहने का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। वैसे आपको बता दें, ओआईसी की बैठक में एक और चीज हुई थी और उस चीज में पाकिस्तान ने ये कहा था कि ऐसा करते हैं भारत के प्रोडक्ट को प्रतिबंधित कर देते हैं, भारत से व्यापार बंद कर देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो भारत भी रूस की तरह पाही के कगार पर आ जाएगा, तब वो मानने को तैयार होगा और तब मानेगा। इस पर किसी देश ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार पहले बंद कर चुका है और देख चुका है कि वो खुद कैसा तबाह हुआ है और आज भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, लेकिन भारत उसके लिए हाँ नहीं कह रहा है। खैर, ये तो बात हुई ओआईसी के उस लफड़े की, लेकिन उसकी आंच यूएनएससी में कैसे पहुंची वो जानिए। अक्साई चीन, जिसे चीन ने कब्जाया भारत की ये जमीन जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक तो पानी का बहुत अच्छा स्रोत है यहाँ पे, और चीन इस जमीन को कभी भी भारत को वापस नहीं करना चाहता है। इसलिए वापस नहीं करना चाहता है क्योंकि यहाँ से वो दिल्ली तक नजर रख सकता है। अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो ऐसी स्थिति में फायदा मिलेगा चीन को, ये भी बात सही है। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ किया था कि हम पीओके भी लेंगे और हम अक्साई चीन भी लेंगे, पर अब वो चीज सुलगती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल यूएनएचआरसी की जेनेवा में बैठक हो रही थी और ये बैठक हो रही थी 49वीं। तब कश्मीर की तरफ से कुछ ऐसा कह दिया गया जिसकी कल्पना चीन ने नहीं की थी। जुनैद कुरैशी नाम के एक कश्मीरी तो यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर हैं। उन्होंने इसमें भाग लिया और उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि चीन ने जम्मू कश्मीर के बड़े पोर्शन पर कब्जा करके बैठा हुआ है जो इलीगल है। जम्मू कश्मीर की 20% जमीन जो कि करीब भूटान के बराबर है, अक्साई चीन उस पर कब्जा कर लिया है और यूएनएचआरसी को चाहिए कि इस मुद्दे में एंट्री ले, चीन से हमारी जमीन को छुड़ाए। उसने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उसने ये भी कहा कि चीन किस तरीके से विस्तारवादी नीति को जन्म देता है आप देख सकते हैं अक्साई चीन में। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स इशू को देखना होगा और अक्साई चीन नहीं, उसे आप कहिए चाइना ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, मेरी मातृभूमि के बड़े हिस्से को इसने कब्जाया है। आपको बता दें, जब ये शख्स बोल रहे थे तब चीन ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया, रोकने की कोशिश की, लेकिन बंदा रुका नहीं। तो चीन ने ये भी कह दिया कि एनजीओ को यूएन में नहीं शामिल करना चाहिए। आपको बता दें, ये डायरेक्टर एनजीओ के थे जिन्होंने अक्साई चीन पर बखिया उधेड़ी। वैसे ये शुरुआत है, इस चीज को जान लीजिए। जियोपॉलिटिक्स में बिना सरकार के इशारे के कुछ नहीं होता है, ये शुरुआत है। अब अक्साई चीन का मामला भी उठेगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने ये कदम उठाकर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।